मित्रों नमस्कार। आज हम आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए सिर्फ राजस्थान का करंट तैयार कर रहे हैं। क्या क्या राजस्थान में गतिविधियां घटित हो रही हैं इन दिनों में। मोस्टली हमारा अगस्त से अब तक का जो करंट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम सबसे पहले लिख रहे हैं मीनल और नौरंगाबाद, ये दो गांव हैं। मीनल ये चित्तौड़गढ़ जिले का पर्यटन गांव है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने हाल ही इस गांव का पर्यटन विलेज के रूप में चयन किया है। दूसरा गांव है नौरंगाबाद, यह अलवर जिले का है। अलवर जिले का पर्यटन गांव। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में अब तक 2 सैनिक स्कूल हैं। सबको पता है पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है और नवीनतम झुंझुनू में खुला हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने पीपीपी मोड के तहत यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य और निजी दोनों के मिले जुले रूप में राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। वो कहाँ कहाँ होंगे तो उनके बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। पीपीपी मोड की फुल फॉर्म में थोड़ा याद रखें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। ये स्थान है जयपुर में जो भवानी निकेतन संस्थान चल रहा है उस संस्था के द्वारा जयपुर में स्थापित होगा सैनिक स्कूल। एक है जोधपुर, सीकर और हनुमानगढ़। इन 4 जिलों में नए सैनिक स्कूल स्थापित होने जा रहे हैं। अभी हमें पता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पिछली बार राजस्थान में या भारत के किसी भी राज्य में विधायक के चुनाव की प्रत्येक प्रत्याशी की सीमा थी 28 लाख रुपए, जिसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दिया है। तो मित्रों इस वर्ष के यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा क्या है प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रत्याशी है, क्षेत्रीय दल का है या राज्य दल का है या निर्दलीय प्रत्याशी यानी स्वतंत्र उम्मीदवार है, सबके लिए एक ही सीमा है, वो है 40 लाख रुपए। यानी 40 लाख के अंदर अंदर उनको अपना खर्च करना है। 40 लाख से बाहर खर्च करके यदि चुनाव जीत गए तो भी उसको निर्वाचन आयोग शून्य घोषित कर सकता है। विधानसभा चुनाव की खर्च सीमा यह है 40 लाख रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए। इसके बाद आता है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020 में इंदिरा रसोई की शुरुआत की थी केवल शहरों के लिए, यानी कोरोना काल में इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष राजस्थान सरकार ने सितंबर में उद्घाटन किया है इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना का। इसके लिए आबादी का पैमाना क्या है, इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि कितनी न्यूनतम आबादी के ऊपर इन ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोइयां स्थापित की जाएंगी। दूसरा है कि इस योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है। तीसरा प्रश्न ये आता है कि कुल ग्रामीण इंदिरा रसोइयों की संख्या क्या होगी।
इसमें ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना ये 2023 से शुरू है। इसका उद्घाटन हुआ है जिलाय टोंक जिले की निवाई तहसील का एक गांव है जिलाय, और ये 5000 की आबादी पर होंगी। 5000 की आबादी वाले कस्बे या गांव में पहले चरण में 400 इंदिरा रसोई और अंतिम चरण में जिनको बढ़ा करके 1000 किया जाएगा। ये इनका टारगेट है। जिलाय गांव से इनका उद्घाटन हुआ है। इंदिरा शहरी योजना 2020 से चल रही है, शहरी रसोई योजना, और एक ग्रामीण रसोई योजना। इसमें 5000 की आबादी वाले कस्बे और गांवों को कवर किया गया है। इसके बाद ये इसका उद्घाटन हुआ है 15 सितंबर 2023 को। 15 सितंबर 2023 से ये 10 सितंबर है इसका, 10 सितंबर 2023 से इनका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आगे वाला बिंदु लेते हैं हम एशियाई खेलों में। तो एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल हुए अभी होंगजाऊ चाइना में। वहां किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया है राजस्थान की तरफ से, क्योंकि हमारे इसमें केवल राजस्थान का करंट जी क्या रहा है। तो दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान की घुड़सवार हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण जीता है। ये खिलाड़ी जो राजस्थान के एशिया में पदक ला रहे हैं या ओलंपिक्स में पदक ला रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार मित्रों, एशियाई खेल होंगजाऊ चीन में जो हो रहे हैं 19वें एशियाई खेल हुए, इनमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने जीता है। भारत के लिए 2023 के एशियाई खेल में पहला स्वर्ण जीता, और इनका खेल है निशानेबाजी। इस वर्ष एशियाई खेल भी हो चुके हैं होंगजाऊ में, और पैरा एशियाई खेल भी हो चुके हैं। तो पैरा में भी राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते वो प्रश्न आ सकते हैं, उनका संबंधित खेल पूछा जा सकता है। और एशिया में भी खिलाड़ियों के खेल और उनकी पोजीशन पूछी जा सकती है। इसके बाद रामदेवरा मेला, बाबा रामदेव जी मेला जो है, इसका क्रम कौन सा है मित्रों? ये भादवा माह में लगता है। रामदेवरा मेला इस वर्ष 639वां मेला है। 2023 का जो मेला है इसकी संख्या है 639 यानी 639वां। इसके बाद आता है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्पना कटेजा का। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के आज तक किसी महिला को कुलपति नहीं बनाया गया, ये पहली महिला कुलपति है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की
नई कुलपति। इसके बाद आगामी क्वेश्चन है, वो लिख रहे हैं हम यहाँ, राजहिमनी क्या है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजहिमनी यह कृत्रिम भ्रूण प्रत्यारोपण से पैदा घोड़ी है और इसका जन्म कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान बीकानेर में इसका जन्म हुआ है। भ्रूण प्रत्यारोपण से यह पहली घटना है राजस्थान की। इसके बाद आता है प्रियन सेन कौन है मित्रों? प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 है, इसकी विजेता है और ये सीकर की निवासी है। फिर एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस शहर में अभी हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है? पहला पासपोर्ट कार्यालय राजस्थान का जयपुर में है, सेकंड कोटा में है। कोटा में नया पासपोर्ट कार्यालय खुला है। यह भारत का 37वां है, संख्या इसमें नहीं आएगी। यह भारत का 37वां कार्यालय है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव घोषणा से कुछ समय पहले 3 नए जिलों की घोषणा की है मित्रों। पहले वाले जिले हम अच्छी तरह से जानते हैं, नए बने थे। वो जो नए 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। ये नए जिले, इनमें सुजानगढ़ चूरू से अलग करके मालपुरा, ये टोंक से अलग करके नया जिला बनेगा। और तीसरा है मित्रों कुचामन। ये कुचामन डीडवाना जो जिला घोषित हुआ है उससे फिर अलग हो जाएगा। डीडवाना अलग डिस्ट्रिक्ट रहेगा, कुचामन अलग रहेगा। कुचामन डीडवाना से, क्योंकि पहले जो जिले घोषित हुए थे उनमें एक द्वंद्व चल रहा था कि जिला मुख्यालय कुचामन रहेगा या डीडवाना रहेगा। आधे कार्यालय कुचामन में, आधे डीडवाना में। तो इस द्वंद्व को मेट दिया गया। जो लंबे समय से कुचामन की डिस्ट्रिक्ट के रूप में एक मांग हो रही थी, उस मांग को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने पूरा कर दिया है। एक जो बाटाडू कुआ है ये किस जिले में है? ये अभी जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि इस बजट में इसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत बड़ी राशि घोषित की गई थी, तो यह पूछा जा सकता है। इसका जिला, क्योंकि ये पहले बाड़मेर में था, अब वर्तमान में आ गया ये बालोतरा में। बाटाडू कुआ इसका जिला है बालोतरा। इसके बाद मित्रों आता है नवल स्वामी पैनोरमा। इस साल करीबन 10 पैनोरमा बनाए हैं राजस्थान सरकार ने। हम 10 याद नहीं रख सकते, लेकिन 2 मेन याद रखेंगे। जैसे फेमस कोई व्यक्ति है कि वो व्यक्ति चित्तौड़गढ़ का है तो उसका पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में लगेगा, तो हम 2 पैनोरमा याद रखेंगे। संत ईश्वरदास जी का पैनोरमा, राजस्थान के एकमात्र ये भक्ति रस के कवि थे। बाकी जो चारण कवि हुए वो सारे वीर रस के कवि हैं मित्रों। भक्ति रस के एक ही कवि हैं, वो है संत ईश्वरदास जी। संत ईश्वरदास पैनोरमा। ये जालिपा बाड़मेर में है।
हमें पहले से पता है कि जालिपा क्यों चर्चित है। जालिपा में लिग्नाइट कोयले पर आधारित बिजली घर पहले से चल रहा है। इसके बाद आता है महर्षि नवल पैनोरमा। मित्रों, ये नवल संप्रदाय के संस्थापक थे। ये प्रश्न भी आ सकता है कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो जोधपुर है। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक ये जोधपुर में है, महर्षि नवल स्वामी का पैनोरमा। इसके बाद जयपुर मेट्रो की सितंबर 2023 में उद्घाटन हुआ है फेज 1C का। ये पूछा जा सकता है ये कहां से कहां तक है। तो मित्रों, ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक है। मेट्रो फेज 1C ये है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। वाया रामगंज, यानी आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें कि ये इतने दिन तक जो मेट्रो थी वो जयपुर के परकोटी, पहली बार परकोटी से बाहर निकाला गया है। तो ये है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। एक आता है एयर और सूर्य किरण की शहर में हुआ है। भारतीय एयर फोर्स का ये एयर और सूर्य किरण ये प्रदर्शनी है। मित्रों, ये जल महल जयपुर में हुई है। जल महल जयपुर में एयर और सूर्य किरण 2023 है। इसके बाद आता है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? 2023 राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। पिछले वर्ष तक ग्रामीण ओलंपिक खेल ही हो रहे थे, इस साल शहरों में भी ये कर दिए गए हैं। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल खेलों का राज्य स्तरीय समारोह है। ये मित्रों जोधपुर है। आता है कि राजस्थान में खनन विश्वविद्यालय और वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में पहले से चल रहा है, दूसरा और खोला जा रहा है। राजस्थान का प्रथम खनन विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खनन विश्वविद्यालय ये सीसवाल 12 में खुलेगा। कहां खुलेगा? राजस्थान का प्रथम खनन विश्वविद्यालय सीसवाल 12 में। और राजस्थान का सेकेंड वेटनरी विश्वविद्यालय, राजस्थान का सेकेंड पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये जोगनेर जयपुर जिले के जोगनेर कृषि में स्थापित होगा। मित्रों, ये करंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन श्योरली आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखें। अगले वीडियो में राजस्थान के करंट के अन्य क्वेश्चन भी बताएंगे।